नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज है उसका यह पार्ट 9 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था ग्वालियर अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन जो है किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1840 से मध्य प्रदेश का जो प्रथम समाचार पत्र है जिसका नाम है ग्वालियर अखबार उसका साप्ताहिक प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था ग्वालियर अखबार का उर्दू भाषा में साप्ताहिक प्रकाशन वर्ष 1840 में प्रारंभ हुआ था। तो यह जो साप्ताहिक प्रकाशन जो इसका होता था वह उर्दू भाषा में होता था। तो यह जो अखबार था किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। वर्ष 1848 में मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था मालवा अखबार का प्रकाशन इंदौर से प्रारंभ किया गया था, जो हिंदी, उर्दू एवं मराठी भाषा में जो है प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम था पंडित प्रेम नारायण। मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक समाचार पत्रिका जिसका नाम था नवजीवन, इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ वह 1939 में प्रारंभ हुआ था। और राज्य की एकमात्र खेल पत्रिका जिसका नाम है खेल हलचल, इसका जो प्रकाशन है वह 1915 में प्रारंभ हुआ था। और किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो इंदौर जिले से प्रारंभ हुआ था। वहीं वर्ष 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कर्मवीर समाचार पत्र जबलपुर से तथा वर्ष 1935 में खंडवा से प्रकाशित किया गया था। तो जो कर्मवीर समाचार पत्र है वह उसका जो 1935 से पहले जो प्रकाशन हुआ था वह जबलपुर से हुआ था तथा 1935 के बाद खंडवा से इसका जो प्रकाशन है वह किया जाने लगा। वर्ष 1956 में जबलपुर से हरिशंकर परसाई के संपादन में वसुधा पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2005 में यह जो पत्रिका थी यानी कि वसुधा पत्रिका थी, इसका नाम परिवर्तित कर प्रगतिशील वसुधा कर दिया गया और इसका जो प्रकाशन है वो भोपाल से प्रारंभ कर दिया गया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी, साथ ही इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है। जैसा कि हमने जो मध्य प्रदेश का प्रथम ग्वालियर अखबार था वह देख लिया, मध्य प्रदेश का जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उसके बारे में भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का प्रथम मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो अखबार था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम पूर्ण चंद्रोदय था। कहाँ से प्रकाशित होता था, इंदौर से प्रकाशित होता था। और किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था, उनका नाम था वासुदेव मुंडे। वही वर्ष 1985 में एक संस्था गठित की गई थी जिसका नाम था माध्यम। इस संस्था द्वारा जो रोजगार एवं निर्माण जो साप्ताहिक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किया जाता है, साथ ही पंचायिका पत्रिका का भी प्रकाशन इसके द्वारा भोपाल से किया जा रहा है। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश का जो पत्रकार भवन है वह कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल एवं जबलपुर में स्थित है। इसको वहीं प्रतिवर्ष 30 मई को जो है पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिसमें कि 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उपलब्ध है। मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त का है, साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि जनवरी से जून तक का उपलब्ध है, उसमें मंथली करंट अफेयर भी हमारे पास उपलब्ध है। वहीं रामबाण नोट्स एमपी जीके के हैं, एनसीईआरटी सार है जो कि साइंस का है। तो इनमें से कुछ भी बुक्स आप परचेस करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं वहां पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य में मध्य देश का जो प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र है वह स्थापित किया गया है। राला मंडल अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। और किस जिले में हुई थी, तो इंदौर जिले में इसको स्थापित किया गया था, जो कि 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र है तथा प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राला मंडल है। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है और वह किस जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में जो इस अभ्यारण्य में जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वह बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, गोर, भालू आदि है। और यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की बात करें तो उनमें सागौन, चंदन, बबूल और बांस है। वही वर्ष 2017-18 में रालामंडल अभ्यारण्य में प्रदेश का दूसरा तितली पार्क स्थापित किया गया था। साथ ही बेम्बू सेंटम नामक जो बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वह भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन का जो है आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, उसका आंसर आप हमें बताना।
और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब आप हमें बताना है कि जो मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है बनता है बैतूल जिले से। वर्धा नदी का जो है वह उद्गम होता है बैतूल जिले की मुल्ताई के वर्धन शिखर से। वर्धा नदी का उद्गम होता है जो छिंदवाड़ा जिले की दक्षिणी सीमा बनाते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश कर बेनगंगा नदी से मिलती है तथा आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 525 किलोमीटर है तथा इसके अफवाह क्षेत्र की बात करें तो वह है 24,087 वर्ग किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों में है वेना, जाम, इराडू, मंडू, बेमुला और हेरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। साथ ही मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, उसका उद्गम भी बैतूल जिले से होता है। तो ताप्ती नदी से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यह जो ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वह है 289 किलोमीटर, 279 किलोमीटर जो है इसकी मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है। महाराष्ट्र में इसकी जो लंबाई है 270 किलोमीटर है तथा गुजरात में इसकी लंबाई की बात करें तो वह 175 किलोमीटर है तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है 64,874 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जो कुल लंबाई है इसका जो मध्य प्रदेश में अपवाह क्षेत्र है वह है 9,804 वर्ग किलोमीटर। यह जो नदी है मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। वही जो चंबल नदी है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो है प्राकृतिक सीमा का जो निर्माण है वह करती है। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में जो है रज्जू सेतु है, स्वाली बंदरगाह जो है स्थापित है। तो यह जो बंदरगाह और जो सेतु है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। वही बात करें कि ताप्ती नदी की सहायक नदियों की तो उनमें है पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अंबोरा, बाकी, बुरई, तितुर और उतावली। यह जो है कुछ इसकी सहायक नदियां है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप योजना जो है वह प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वह था 5 लाख स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करना और जिनकी लागत 4,000 करोड़ रुपए थी। इस योजना के अंतर्गत 40% सहायता राशि जो है सरकार द्वारा दी जाएगी तथा शेष राशि जो है किसानों द्वारा देय होगी। तो मान लीजिए कि अगर कोई किसान कृषि पंप खरीदता है और उसकी जो लागत है वह 10,000 रुपए है तो इसमें से जो 4,000 है वह सरकार द्वारा दिए जाएंगे और जो 6,000 रुपए है वह जो किसान जो पंप खरीद रहा है उसको देने होंगे। तो इस प्रकार जो है यह जो योजना है इसमें इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। तो यह इस योजना से जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। तो जो चंबल अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1978-79 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है और यह जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी कि 3 राज्यों में फैला हुआ है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 435 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से जो डॉल्फिन है उनको संरक्षण दिया जाता है तथा कुछ और वन्य प्राणी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उनमें है घड़ियाल, मगरमच्छ और उदबिलाव। और कुछ वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें बबूल, बेर और बांस, बबूल, खेर और बांस है। यहाँ जो है यानी कि चंबल अभ्यारण्य में वर्ष 2017 में कछुओं को भिंड के बटही घाट में संरक्षण दिया गया था। तो कछुओं के लिए भी यहाँ जो बटही घाट है वहां पर कछुओं का जो है संरक्षण दिया जाता है। और जो बटही घाट है वह किस जिले में स्थित है तो वह भिंड जिले में स्थित है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपदा प्रबंधन संस्थान जो है उसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान जो है उसका गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन संस्थान का जो गठन है 1987 में भोपाल में किया गया था। 1987 में किया गया था जब भोपाल में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यानी कि आगे इस प्रकार की जो कोई घटना हो वह न हो और अगर घटना भी हो तो उसका जो त्वरित जो निवारण है वह किया जा सके। तो इसके लिए जो है आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन 1987 में किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो भोपाल गैस त्रासदी है उसकी बात आई है तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो भोपाल के जयप्रकाश नगर में वर्ष
1965 में स्थापित अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूका के नाम से जिसको जाना जाता है, से 2-3 दिसंबर की रात 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो जहरीली गैस थी उसका रिसाव हुआ था, जिससे कि लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अलग अलग कमेटियां बनी है, उन्होंने अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी थी। तो यह जो घटना कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में हुई थी। और किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह जो इस प्रकार की घटना हुई थी इसको भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना में जो है भोपाल जिले के 36 वार्ड जो थे वह सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुए थे। और यह जो घटना थी इतनी भयानक थी कि इसका जो असर है अभी भी जो भोपाल के लोग या उस क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर देखने को मिलता है। वहीं वर्ष 2014 में भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई थी जिसका नाम था भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन। तो भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन यह जो है किस पर आधारित है, तो यह भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को चुना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के कटनी जिले को मध्य प्रदेश की चुना नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चुना नगरी के नाम से जाना जाता है। चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश में जो प्रथम स्थान जिस जिले का है उसका नाम है सतना। उसके बाद आता है कटनी, दमोह तथा रीवा। यानी कि प्रथम जो है वह है सतना है, दूसरे स्थान पर कटनी है, तीसरे पर दमोह है और चौथे पर रीवा है। इस प्रकार जो है इनका क्रम है। इसके अतिरिक्त धार, जबलपुर तथा सीधी जिलों में भी जो है चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। जो चूना पत्थर है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो औषधि शैलों में पाया जाता है। और जो चूना पत्थर है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वह सर्वाधिक होती है। और जो चूना है इसका जो उपयोग है सीमेंट बनाने में, लौह इस्पात, उर्वरक, चीनी, कागज, रसायन आदि उद्योगों में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक, चीनी, कागज, रसायन आदि ये जो उद्योग है इनमें इसका जो प्रयोग है वह किया जाता है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन किस जिले में किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम विद्युत का जो उत्पादन है वह किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन जैसा कि आपको बताया दिया गया है ग्वालियर जिले में किया गया था। वर्ष 1905 में 240 किलोवाट की जो स्टीम टरबाइन थी उसके माध्यम से किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में लागू किया गया। 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। तो विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? 1948 में। विद्युत मंडल का गठन कब किया गया? 1950 में। और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों के विकास के उद्देश्य से 25 अगस्त 1982 सिर्फ वर्ष आप याद रख लीजिए में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं नवीन तथा अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। साथ ही राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 या 1960 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पर आपको दो बोर्ड है उनका मुख्यालय बताया गया है। एक तो बताया गया मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का जो मुख्यालय तो यह जबलपुर में है। और राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का जो मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो भोपाल में है। तो इन दोनों के जो मुख्यालय है वहां पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मध्य प्रदेश का स्लेट उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत की यानी कि पूरे देश भर की बात की जा रही है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का स्लेट उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पहला स्थान। स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश भर में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में भी किस जिले में जो है स्लेट का उत्पादन होता है? तो मंदसौर जिले में जो है स्लेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं गेरू के उत्पादन में भी जो मध्य प्रदेश है देश में प्रथम स्थान पर है। इसके उत्पादन में जो सतना है वह प्रथम पे तथा जबलपुर जो है द्वितीय स्थान पर है। यानी कि प्रथम जिला गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो वह सतना है। और सतना जिले में भी एक खदान है जिसका नाम है बेहट खदान। तो क्वेश्चन जो है वह घुमा के भी आ सकता है कि जो बेहट खदान है जो कि सतना जिले में स्थित है वह किस
खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा गेरू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जबलपुर में कुछ और जो है खदानें स्थित है, जिसमें कि जोली, झलवारा और गोगरा, यह कुछ खदानें हैं जो कि स्लेट के उत्पादन के लिए जबलपुर में स्थित है और यह स्लेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस प्रकार के जो वीडियो है आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर लाइक की संख्या कम होगी तो हम यही समझेंगे कि जो हमारा वीडियो है वह स्टूडेंट्स को इतना पसंद नहीं आ रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर हम यह जो सीरीज है इसको बंद कर दे। तो इसलिए जितने भी लोग अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।